राधे राधे दोस्तों, आप सभी को पापा कुंशा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं सुनाऊंगी पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा। इसके और सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है ये व्रत। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माणकारी यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप कुंशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विनी शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञान वश अनेक पाप करते हैं, परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हुए नरक में नहीं जाते, विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव शैव होकर विष्णु की निंदा करते हुए अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी अश्वमेध यज्ञों से फल प्राप्त होता हुआ एकादशी के व्रत के 16 भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप कुंशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोगों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। तो इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर रूप हो पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक हो जाते हैं। वे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का जो व्रत करते हुए अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशी के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौ सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनंजय, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सदगति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, जो अपने आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो।